फागुन माह कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि व्रत। फागुन कृष्णा चतुर्थी की शिवरात्रि का त्यौहार है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्थी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिवजी के प्रिय पुष्पों में मंदार, कनेर, बेलपत्र सबसे मुख्य है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिवजी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े फलों को खाया जा सकता है। कथा। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचा बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचा बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देख मारना चाहा। तब वह हिरनी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे व्याघ्रराज, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले तीनों मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। मुझे पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसने मृगी को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उससे मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न रहते हैं और मोक्ष देते हैं।